गुड इवनिंग मेरे भाई, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना मेरे भाई, क्योंकि जीडीएस के लिए एक बहुत बड़ा आफत आ रहा है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। क्योंकि अब प्राइवेट डिलीवरी सेंटर्स की तरफ आप देखोगे कि वो बैनर्स पहुंचते जा रहा है मेरे भाई, क्योंकि ये काम और ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे आती है। उसी तरह जैसे अटेंडेंस धीरे धीरे दीमक की तरह जीडीएस के मतलब डेली यूजेज में पहुंच गया, सारे सर्कल्स में धीरे धीरे पहुंच चुका है अटेंडेंस मेरे भाई। उसी तरह ये इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर्स है वो धीरे धीरे आपके नज़दीक आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा दिन भी आएगा जहां से एक सर्कुलर ऑर्डर इशू हो जाएगा कि अब जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं, जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, उनको एक प्राइवेट डिलीवरी सेंटर्स घोषित कर दिया जाएगा। साइन बोर्ड यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर दर्शाता है मेरे भाई। और इस चीज़ को अभी रोक लगाने के लिए अलग अलग यूनियन स्ट्राइक जानती है, यूनियन को पता है मेरे भाई, और यूनियन पूरे साल भर दौड़ रही है कि जीडीएस की ज़िंदगी को बचा लिया जाए। क्योंकि जीडीएस ऐसा जॉब है मेरे भाई, ऐसी इतनी रिस्की जॉब है कि कब कौन साल में कितना ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा आप भी नहीं जानते हो। क्योंकि तमाम जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं लगातार, विभाग सिर्फ जीडीएस पे लगातार किए जा रही है। इस चीज़ को आप देख रहे हो, क्योंकि भाई जो जीडीएस पे लागू होते जा रहा है, ये थोड़ा सा एक बार समझते हुए चलते हैं। एनआई एमटीएस पोस्टमैन है, इन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया है। इन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश सर्कल्स के माध्यम से एक बहुत बड़ा इमरजेंसी मीटिंग्स हुआ था, और इस यूनियन ने प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि ये कितनी बड़ी आफत आ रही है। एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपको, देख सकते हो। इन्होंने कहा है जो डिलीवरी सेंटर्स का इशू है, बहुत बड़ा इशू आ रहा है। इन्होंने कहा है कि जो ब्रांच ऑफिस है डिलीवरी फ्रॉम, उसको रिक्वेस्ट है डिटैच करने की। ब्रांच ऑफिस से डिलीवरी सेंटर्स डिटैच कर दीजिए। वर्कलोड असेसमेंट शुड बी डन बाई कंसीडरिंग द आर्टिकल हैंडल एंड आल्सो डिलीवर डिस्टेंस ड्राइवर। आप देखे होंगे मेरे भाई, बहुत सारे जगह पे आईडीसी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वहाँ का वर्कलोड असेसमेंट विभाग को देना चाहिए, कितना जीडीएस बंदा काम करेगा, कितना उसको करना चाहिए, पूरे दिन में 4 घंटे काम कर रहा है या 6 घंटे काम कर रहा है, उसका एक प्रॉपर वर्कलोड असेसमेंट देना चाहिए। उसी तरह इन्होंने ये सारे इशू को कंसीडर किया है। उसके बाद इन्होंने कहा है रिक्वेस्ट नॉट टू डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्टमैन पोस्ट इन डिलीवरी सेंटर्स। इन्होंने कहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पोस्टमैन जो हैं, डिपार्टमेंटल पोस्टमैन, उसको डिक्रीज ना करें। धीरे धीरे आप देखे होंगे एबीपीएम पद को ख़त्म कर रहा है अलग अलग सर्कल्स में। एबीपीएम जो हो गए हैं उनको सिंगल हैंडेड बना रहा है हर एक बीओ में। उसको मर्ज हो, जिसको आप समझ सकते हो मर्ज या कहो या रेशनलाइजेशंस करो। ऑलरेडी आप देखे होंगे बीच में एक अलग से भी आया था कि जो अर्बन ब्रांच ऑफिस है उसको मर्ज भी किया जा रहा है, अलग अलग ब्रांच ऑफिस को मर्ज किया जा रहा है। एक जहाँ पर काम नहीं हो रहा है उस बीओ को क्या किया जा रहा है, दोनों को मिला दिया जा रहा है। क्योंकि वहाँ से जीडीएस को या डाक विभाग को लग रहा है कि वो ज़्यादा फंड्स दे रहा है वहाँ पे, है ना। उसी तरह इन्होंने कहा है कि जो डिलीवरी सेंटर्स पे काम करेगा उसको लीव या रिजर्व थोड़ा सा देना चाहिए। लीव या कंसेशन मतलब ज़्यादा उसको मिलना चाहिए। उसके बाद फुट बीट, मान लो पैदल कोई डाक विभाग का कर्मचारी चल रहा है तो उसका वर्कलोड प्रॉपर आना चाहिए। 2 व्हीलर्स प्रोवाइड कराए, है ना। जिसके पास 2 व्हीलर नहीं है 2 व्हीलर जरूर देना चाहिए। उसके बाद जो डाक विभाग ने कहा था फ्यूल रिइंबर्समेंट देंगे। सर्कुलर्स बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मतलब प्रॉपर तरीके से उस चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशंस नहीं किया गया। इसी तरह यही सारा यूनियन ने मतलब कहा है कि अब बताइए एक मतलब जीडीएस के लिए पर डे का 93 आर्टिकल्स वो डिलीवर कैसे करेगा, और प्लस में 95 ऑर्डिनरी डाक है। ये आप समझ सकते हैं कि पर डे का डिलीवरी ये कैसे होगा, ये इम्पॉसिबल है, दिस इज़ इम्प्रैक्टिबल मेरे भाई। उसी तरह इन्होंने है ना 95% मतलब डाक विभाग बोल रहा है कि 95% डिलीवरी उसी दिन हो जाना चाहिए, ऑन द टाइम। आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग अभी हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया सर बता रहे हैं कि 24 आवर्स के अंदर ही डाक डिलीवर कोई अभी स्कीम आ रहा है। अब उस चीज़ों को कैसे किया जाएगा, 95% डाक कैसे एक ही दिन में कैसे बांटा जा सकता है, उसी तरह सारा सब कुछ दिया गया है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि एलडीसी जो एग्ज़ाम है आने वाले भविष्य में, उसके लिए भी आवाज़ उठाए कि जो एमटीएस का पेपर है वो 2 साल ही होना चाहिए, न कि 3 साल। 2 साल सर्विस होना चाहिए, एलिजिबल हो जाना चाहिए। 4 साल में बंदा को पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए ऑफिशियली मतलब वो तैयार हो जाना चाहिए। इन्होंने आवाज़ उठाया है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है विभाग से कि प्लीज़ देखें 5 साल जो आप सर्विसेज करवाते हो वो 4 साल ही देना चाहिए। डाक विभाग से इन्होंने कहा है 2 साल सर्विस होना चाहिए एमटीएस के लिए, है ना। ये तमाम जो भी चीज़ें हैं मेरे भाई। उसके बाद अब देखो इन्होंने ये भी इशू उठाया है
जो ब्रिंग योर ऑन डिवाइस आप लोग देखे होंगे। अब बताओ एबीपीएम बंदा कहाँ से अपना डाक डिलीवर करेगा? डीएसएस के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, जो डीएसएस ऐप है उसको डाउनलोड करवाया जा रहा है कि डीएसएस ऐप से डिलीवरी करो। अब उसके फ़ोन में सपोज डेट रैम वो बंदा आप समझ सकते हो कि 6 GB रखना पड़ेगा। ये सारे स्पेसिफिकेशन उसके फ़ोन में होने चाहिए, तभी वो कर सकता है। 5000 का mAh का फ़ोन होना चाहिए, कनेक्टिविटी इतनी होनी चाहिए, नेटवर्क, डिस्प्ले, प्रोसेसर, स्टोरेज, ये तमाम, और एंड्रॉयड 13 प्लस से ऊपर होनी चाहिए। ये तमाम जो भी चीज़ें हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि डाक विभाग ने कहा था कि 500 रुपीज़ देंगे अगर आर्टिकल्स और BYOD अपने फ़ोन्स के माध्यम से अपने डिवाइस से काम करता है कोई भी GDS, तो उसको हम 500 रुपीज़ देंगे। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशंस किया नहीं गया है, बस सर्कुलर इशू होते जा रहा है, डाक विभाग इशू कर रहे जा रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई मतलब काम नहीं हो रहा है। ये जाहिर सी बात है, प्रॉपर इन्होंने क्लियर कहा है कि इम्प्लीमेंटेशंस हुआ ही नहीं है। 500 किसको मिला है ये हमें बताएं मेरे भाई। सभी जितने भी डाक विभाग के कर्मचारी हैं जो DSS ऐप से कर रहे हैं, उनके सैलरी या TRCA में 500 रुपीज़ एक अलग से अलाउंस कहाँ मिला है? डाक विभाग ने इस सर्कुलर्स को तो बहुत पहले जारी किया था, जो खुद से अपने फ़ोन से ही DSS कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ABPM कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई खुद से ही मतलब आप सर्कुलर जारी करते हो और खुद ही उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन से नहीं करते हो, तो डाक विभाग पे सवाल उठता है मेरे भाई। और यही चीज़ें हैं जो मेरे भाई इस चीज़ को समझना होगा, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकट बनते जा रहा है, खास करके GDS एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस और चीज़ों के लिए मेरे भाई। और इसके लिए अलग अलग यूनियन ने स्ट्राइक और मुद्दे उठाए हैं। आगे भविष्य में देखते हैं GDS कितनी बड़ी सेफ और अनसेफ नौकरी होती है। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके।